मनुष्य सभ्यता की शुरुआत से ही अदृश्य शक्तियों और रहस्यमय अनुभवों से घिरा रहा है। जब आदिकाल में इंसान गुफाओं में रहता था, तब भी रात का अंधेरा, हवा की सरसराहट, अचानक किसी परछाई का गुजर जाना उसे भीतर तक डरा देता था। वो सोचता था कि ये कोई अदृश्य प्राणी है जो शायद मृत आत्माओं की छाया हो। धीरे धीरे ये धारणा गहरी होती चली गई कि मरने के बाद भी मनुष्य पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा, आत्मा, इस संसार में रह जाता है। यही आत्माएं कभी तो शुभ बनती और कभी अशुभ। शुभ आत्माएं देवता जैसी लगती और अशुभ आत्माएं भूत प्रेत के रूप में प्रकट होती। भारत की संस्कृति में भूत प्रेत का उल्लेख अत्यंत प्राचीन है। वेदों और पुराणों में प्रेत और पिशाच का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होता है, जिसे उचित संस्कार नहीं मिलते या जिसके मन में कोई अपूर्ण इच्छा रह जाती है, उसकी आत्मा भटकने लगती है। वो आत्मा शांति नहीं पाती और धीरे धीरे भूत का रूप ले लेती है। कभी वो चिल्लाहटों में बदल जाती है, कभी रोने की आवाजों में और कभी कभी परछाइयों के रूप में सामने आती है। गांवों कस्बों की पीढ़ियां इन घटनाओं की गवाह रही हैं। पुराणों में कहा गया है कि प्रेत लोक एक अलग ही संसार है, जहां वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती। यमराज उन्हें उनके कर्मों के अनुसार आगे का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जिनका संसार में कोई अधूरा काम रह जाता है, वे लौट आते हैं। यही कारण है कि कभी किसी पुराने महल में अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है, तो कभी किसी वीराने में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। ये मान्यता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि लगभग हर सभ्यता में मिलती है। मिस्र की सभ्यता में भी आत्माओं का बड़ा महत्व था। वहां के लोग मानते थे कि मृतक के शरीर को ममी बनाकर सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि आत्मा उस शरीर में बार बार लौटती है। अगर शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा भटकने लगती है और भूत बन जाती है। इसी विश्वास के कारण वहां के पिरामिड आज भी रहस्यों से भरे पड़े हैं। पिरामिडों के भीतर की अंधेरी गलियां और मकबरों की दीवारों पर उकेरे गए चित्र बताते हैं कि आत्माओं से संवाद करने की कोशिशें कितनी गहरी थीं। यूनान की कहानियों में भी मृत आत्माओं का उल्लेख मिलता है। वहां का हेडीज लोक मृतकों का राज्य माना जाता था, जहां आत्माएं जाती थीं, लेकिन कुछ आत्माएं अपने कर्मों या अधूरे जीवन के कारण पृथ्वी पर ही रुक जाती थीं। यूनानी नाटक और कथाएं इस बात से भरी हुई हैं कि कैसे मृत आत्माएं जीवितों से संवाद करती थीं। मध्यकालीन यूरोप में भूतों की कहानियां और भी गहरी हो गईं। वहां माना जाता था कि रात के समय कब्रिस्तान में आत्माएं बाहर आती हैं। पुराने किलों और महलों में सैकड़ों साल तक बसी हुई आत्माएं लोगों को दिखाई देती थीं। किसी राजा का खून खराबे से मारा जाना, किसी रानी का धोखे से आत्महत्या कर लेना, किसी सैनिक का युद्ध में बिना अंतिम संस्कार मरे जाना, इन सब के किस्से महलों की दीवारों में कैद हो जाते थे। आज भी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पुराने किलों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए आकृतियों को चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती हैं। भारतीय लोक कथाएं और भी विचित्र हैं। गांव में बूढ़े बुजुर्ग अब भी सुनाते हैं कि पीपल या बरगद के पेड़ पर चुड़ैलें बसती हैं। रात के अंधेरे में जब हवाएं तेज चलती हैं, तो किसी स्त्री की हंसी गूंज उठती है। कहते हैं कि वो चुड़ैल उल्टे पैरों से चलती है और लोगों को बहकाकर अपने साथ ले जाती है। कोई भी अजनबी अकेले उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। इसी तरह पिशाच और प्रेत की कहानियां भी प्रचलित हैं, जो रात के समय इंसानों पर हमला करते हैं। तंत्र मंत्र और अघोरी साधनाओं ने भी भूतों की कथाओं को और गहरा बना दिया। काशी, उज्जैन, ग्वालियर जैसे स्थानों पर प्रेत साधना करने वाले साधक दावा करते थे कि वे आत्माओं को बुलाकर उनसे संवाद कर सकते हैं। ये कहानियां आज भी लोगों के मन में भय और आकर्षण पैदा करती हैं। लेकिन भूतों का इतिहास केवल डर की कहानियों तक सीमित नहीं रहा। कई जगह आत्माओं को शुभ संकेत माना गया। उदाहरण के लिए, किसी परिवार में यदि मृतक की आत्मा स्वप्न में दिखाई दे और मुस्कुराए तो उसे आशीर्वाद माना जाता है। कई संस्कृतियों में आत्माओं से सलाह लेने की परंपरा रही है। चीन और जापान में आत्माओं का सम्मान करने के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं, जहां मृत पूर्वजों की आत्माओं को भोजन और पूजा अर्पित की जाती है। आधुनिक युग में विज्ञान ने भूतों के अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठाए। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब भ्रम, मनोवैज्ञानिक डर और वातावरण की विचित्रताओं का परिणाम है। पुरानी इमारतों में गूंजने वाली आवाजें, टिमटिमाती रोशनी या अचानक तापमान का गिरना, इन सब के वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि आत्माओं का अस्तित्व पूरी तरह झूठ है।
यही कारण है कि दुनिया भर में पैरानॉर्मल जांच करने वाले लोग अब भी कैमरा और उपकरण लेकर हॉन्टेड जगहों पर जाते हैं और अनुभव साझा करते हैं। भारत में भी भूत प्रेत की कथाएं आधुनिक दौर में भी जिंदा हैं। चाहे वो भानगढ़ का किला हो, जिसे एशिया का सबसे डरावना स्थान माना जाता है, या फिर उत्तर भारत के वीराने गांव, जहां लोग आज भी रात में बाहर निकलने से डरते हैं। किसी ने किसी को सफेद साड़ी में देखा, किसी ने अजीब चीखें सुनी, किसी ने महसूस किया कि कोई उनके पास से गुजरा। ये अनुभव एक रहस्य बनकर रह जाते हैं। भूतों का इतिहास असल में मनुष्य के भय और विश्वास का इतिहास है। हर दौर, हर सभ्यता, हर जगह इंसान ने यह महसूस किया कि मृत्यु अंत नहीं है। कोई ना कोई शक्ति है जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है। कभी वो हमें डराती है, कभी हमें मार्गदर्शन देती है, और कभी हमारे भीतर ये एहसास जगाती है कि हम अकेले नहीं हैं। यही वजह है कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी भूत आज भी हमारे किस्सों, लोक कथाओं और अनुभवों का हिस्सा बने हुए हैं। और जब भी अंधेरी रात में अचानक कोई खिड़की खड़कती है, कोई साया गुजरता है या कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, तो हम एक बार फिर वही प्राचीन सवाल पूछते हैं, क्या सचमुच भूत होते हैं?